डियर स्टूडेंट कम आंसर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने विज्ञान विषय के बोर्ड में आए प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं खंड का, जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशित केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। हमें यहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं रे की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है I/O। यहाँ पर I इमेज है, O ऑब्जेक्ट है। तो हमें ये दिया है वस्तु तथा प्रतिबिंब, यानी वस्तु की दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, यानी 30/10। प्रतिबिंब की हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दी है 10 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर आता है वो 1 से अधिक आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो हमारा दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न, किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है। हम जानते हैं कि फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा वो होगा दूसरा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। यानी किसी तार की लंबाई माना कि L है, उसकी प्रारंभिक लंबाई से यानी कितनी करना है, 3 गुना करना है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। फॉर्मूला होता है R/L/A, जहाँ पर A बराबर 1 रखते हैं और L को 3 गुना कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रतिरोध 3 गुना हो जाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा दूसरा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा वेबर, यानी ऑप्शन हमारा चौथा सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा खंड खा से है, जो शुद्ध जल का pH मान है। हमसे पूछा गया pH मान। pH होता है रसायन विज्ञान में सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देते हैं, pH सूचक कहलाते हैं। यहाँ पर हमें pH पूछा गया है। इसका हम एक ग्राफ द्वारा समझाते हैं pH मान। यदि कोई भी विलयन 7 से कम होगा तो वो अम्लीय कहलाता है, और 7 होगा तो वो उदासीन कहलाता है, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध pH जल उदासीन होता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा 3, यानी 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नौसादर का रासायनिक सूत्र है। हम जानते हैं नौसादर को हम अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। हमें एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है। इसको हम एथनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन है हमारा वो दूसरा सही होगा। अब हम देखते हैं कि जो IUPAC नाम है
उसे हम आई माने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट कहते हैं। IUPAC इसका फुल फॉर्म हो गया है IUPAC का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा खंडगा से है। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा पहला होगा, गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण ही हमारे पौधे मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा गया है, फिर दोबारा पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन श्वसन में महत्वपूर्ण क्रिया निभाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, वुमेन्स संपुट भाग है। वुमेन संपुट पूछा गया है हमारा, जो कि वृक्क नलिका से संबंधित होता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, लंबे एवं बौने पौधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।